हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है। तो वेलकमिंग मैथ्स मैजिक में ममता यादव। मैं आपको क्वेश्चन 3 करवाती हूँ। बड़े ही ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसमें अगर आपको बार में कोई वैल्यू दी गई है तो उसको मुझे P/Q की, क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें हमने, तो उसको P/Q की फॉर्म में लाना है, तो इनकी रैशनल नंबर में लाना है। तो इसको किस तरह लाएंगे? तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है, पहले तो इसको मान लो x इज इक्वल टू 0.6 बार। समझ में आ गया? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मुझे जिसकी भी वैल्यू को P/Q की फॉर्म में लाना है उसको मुझे x मान लेना है। ठीक है, अब बार का मतलब तो आपको पता ही है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है इसलिए हम उसको बार यूज करते हैं, एंड सो। अब जितने के ऊपर बार है, ठीक है, एक के बार के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, और अगर 2 के ऊपर होता तो 1000 से करते, सॉरी 100 से करते, और अगर 3 से होता तो 1000 से करते। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब 10x से, अब इसको 10x से मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों आपको ये रूल बता ही रखा है, मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीज होता है तो ये डेसिमल इधर पीछे चला जाता है, तो आ जाएगा 6.6666। अब आप देख सकते हैं इसके पीछे का जो भाग है, जो पार्ट है, वो बिल्कुल ही इक्वल है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से x माइनस कर दो, फिर 6.6666 एंड सो ऑन, माइनस 0.6666 एंड सो। इसमें से 9x बचे। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल माइनस हो गया, 6 बचा ओनली, है ना। x इक्वल टू क्या हो गया? 6/9। अब इसको 2 के टेबल से काट दो। 2 से क्यों कटेगा भाई? 9 है 3 के टेबल में, तो 2/3 आ गया। तो P/Q की फॉर्म में आ गया ना बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे बताओ कि कहाँ मुश्किल है इसमें। तो स्टेप आ गया, पहले x समझेंगे, ठीक है, कितने के ऊपर बार है ये देखते हुए उसको उतने ही 10, 100, 1000 किससे मल्टीप्लाई करें इसको देख के हम पता लगाएंगे, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा पीछे का सेम आ जाए। फिर सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये थर्ड स्टेप है सब्ट्रैक्ट करने वाला। फिर आपका सॉल्विंग पार्ट है और आपको सोल्व करके लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसी का ही। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो 0.47 का, ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो, वही x इज इक्वल टू 0.47 बार कर दिया हमने। अब क्योंकि एक के है तो इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। अच्छा, इसको एक बार बता देती हूँ मैं, इसका मतलब ये है बार का कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। अब देखो बच्चों 10x आया इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया था, एक के बाद डेसिमल चला जाता है, इसको मैंने इससे 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं कि कैसे मैम, याद ही नहीं रहता कि ये डेसिमल आगे जाएगा या पीछे जाएगा। भैया एक बात ध्यान से रखो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा में डेसिमल पीछे जाएगा। अब यूँ बताओ, ये इससे ये ज़्यादा है ना, ठीक है, एक डेसिमल पीछे चला गया। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ाओगे वो तो भाई कम होना है, तो आगे नहीं करना, वो तो डिवाइड में होता है। तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह बैठा लो, बहुत सिंपल है।
अब ये देखो, इसमें से ये क्या माइनस हो सकता है, ये इसके पीछे को देखो और इसके पीछे को देखो, कुछ बात हजम नहीं हुई। तो आगे चलते हैं, इसको किस तरह करते हैं। फिर दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। अब दोनों को 10 से किया तो 100x हो गया, और इसको क्या तो 47.777 क्लियर हो गया। अब इसको कैसे करें, अब बड़े ध्यान से देखो, ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 43 प्लस, आप कहोगे कि ये कैसे पता चला, कैसे दिमाग लगाना ही पड़ता है। 100x, क्योंकि मुझे x में वैल्यू चाहिए, ये जो मेरी मैंने मानी थी इसको 10x, ठीक है, अभी निकाला है मैंने, 10x लिख दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 90x हो गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 43/90, होगी p/q की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या समझे कि 0.47 बार जो है एक्चुअल में वो 43/90 है। इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों 0.001 के ऊपर बार है, तो आपको पहले x इक्वल टू मानना है। 3 के ऊपर बार है तो मैंने क्या कहा था, किससे करना है। अच्छा, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं। बार का मतलब ये क्या आने वाला है, 001 001 ये आने वाला है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई किसके साथ करें, 10 से 100 से 1000 से 3 के बाद के ऊपर बार है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। अब देखो क्या होगा, ये मेरा आ जाएगा 1000x मल्टीप्लाई करने पर, ये देखो 1 2 3, तो मेरा 001 डेसिमल 001 001 एंड सो, है ना। एक बार और लिख देती हूँ, चलो। यानी ये 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखता, 1 पॉइंट आ गया है। अब देखो इसके पीछे देख लेते हैं, ये और ये सेम है तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000x में से x माइनस कर दो, यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 1, 2 में से 1 माइनस कर दिया है। तो पहले तो ये लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड को माइनस करेंगे। अब कर दो जरा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 ही आ रहा है, लिख के दिखा देती हूँ, आप कहते हो तो। दिख रहा है। अभी देखो बच्चों, ये पीछे वाला तो कैंसिल हो गया, 01 बच गया ना, तो ये कितना बचा 999x इक्वल टू 1, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999। आंसर आ गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया है। क्वेश्चन 3 बहुत ही सिंपल है कि किसी भी बार अगर लगा होता है ऊपर और उसको p/q की फॉर्म में चेंज करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, तो इस तरह करेंगे। ओके, थैंक्स। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, बाय।